कंडेंसेशन रिएक्शंस में जरा लिखो। द रिएक्शन इन विच two or more molecules are added, along with the elimination of some small molecule, like H2O or ammonia. I repeat, the reaction in which two or more molecules are added along with the elimination of some small molecule like water or ammonia is known as condensation reaction. ठीक है ना, ऐसी रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं जिसमें एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन होता हो। दो मॉलिक्यूल आपस में ऐड कर जाए और उसमें से कोई छोटा मॉलिक्यूल बाद में एलिमिनेट कर जाए। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए सबसे जो पॉपुलर कंडेंसेशन रिएक्शन है वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लिखो। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स with alpha H give this reaction. Aldehydes and ketones with alpha H give this reaction. What do you mean by alpha H? C double bond O से exactly directly जुड़ा हुआ जो sp3 कार्बन होता है उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। जो बिल्कुल उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन होता है that कार्बन is known as alpha, और उसके ऊपर जो H होता है ना उसे हम बोलते हैं अल्फा H। दिस हाइड्रोजन इज अल्फा H, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो अगर मैं यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स लिखूं तो आप बता दोगे नंबर ऑफ अल्फा H कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा H, चलो बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड में 0, क्यों? उसके पास sp3 कार्बन है ही नहीं। एसिटल्डिहाइड 3। अच्छा, H की जगह D हो तो उसको हम अल्फा D बोल देते हैं। एसीटोन 6, ठीक है ना, एसीटोन में 6। ब्यूटेनॉन 5, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेनॉन 4, ठीक है। बेंजल्डिहाइड 0, क्यों? इस तरह का कोई एल्डिहाइड हो तो 0, ठीक है। इसमें बोलो 0, बोलो 2। बेंजोफिनोन 0। बात समझ में आ रही? तो ऐसा कोई sp3 कार्बन जो C डबल बॉन्ड से सीधा जुड़ा हो उसके हाइड्रोजनों को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा H प्रेजेंट हो वही एल्डोल रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन बड़ा सिंपल है। मान लो हमने एक इस तरह का कोई एल्डिहाइड लिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह का कोई एल्डिहाइड लिया हुआ है। कितने अल्फा H हैं बोलो? 2 अल्फा H हैं यहां पर। तो रिएक्शन ये है कि अगर हम इसे किसी वीक बेस के साथ ट्रीट कर दें, हीट कर दें,
तो ये ऐसे हो जाएगा, इसके 2 मोल आपस में मिल जाएंगे और ये इस तरह का एक प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। इट इज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। आप लिखना बंद कर दें प्लीज। प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड सी एट द बोर्ड। मैकेनिज्म के पहले स्टेप में हमने एक अल्फा एच को अलग शो कर दिया है। जो वीक एसिड हमने लिया, वीक बेस, जो वीक बेस हमने लिया था, ये वीक बेस इस अल्फा एच को निकालता है। मैंने आपको एक बार और बताया था कि अल्फा एच एसिडिक नेचर का होता है, H+ की फॉर्म में बड़ी आसानी से निकल जाता है, यहाँ कार्बेनाइन बन जाता है। हर उस रिएक्शन में कार्बेनाइन आसानी से बन जाता है जिसमें -M ग्रुप के साथ सीधा कोई sp3 कार्बन जुड़ा हो जिस पर H हो, तो बेस की प्रेजेंस में वहां कार्बेनाइन आसानी से बन जाता है। एक बार हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन सी रिएक्शन है जहां कार्बेनाइन बनता है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो तो कार्बेनाइन बनता है, या कहीं -M ग्रुप के साथ sp3 कार्बन जिस पर H हो तो बेस की प्रेजेंस में कार्बेनाइन बनता है। क्यों? क्योंकि इस H+ के निकलने के बाद जो कार्बेनाइन यहाँ बना है उसको रेजोनेंस स्टेबिलिटी, क्यों? इट इज रेजोनेंस स्टेबल। कैसे? ये डबल बॉन्ड और ये O-, ठीक है ना। दिस कार्बेनाइन इज हैविंग रेजोनेंस स्टेबिलिटी, बट दिस कार्बेनाइन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू द अदर कार्बेनाइन, अदर एनाइन, दैट इज ऑक्साइड एनाइन, ठीक है ना। तो ये जो कार्बेनाइन है ये कार्बेनाइन इसी कंपाउंड के दूसरे मॉलिक्यूल को पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है ऐसा, तो ये O- बन जाता है। यही RDS है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज RDS। तो क्या बन गया साहब, ये बताओ? ये O- और एक कार्बेनाइन वाला पूरा सिस्टम यहां ला के रख दो, ये R ऊपर लिख दो इसका, ठीक है ना, ऐसे रख दिया। क्यों साहब? रिएक्शन में वाटर से मिल गया एक H+, तो वाटर से H+ मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा बोलो? RCH2 CHOH CHR CHO। इसका नाम है एल्डोल। दिस कंपाउंड इज एल्डोल बिकॉज इट इज हैविंग एल्डिहाइड एंड अल्कोहल बोथ द ग्रुप्स, एंड ऑल्सो दिस कार्बन में बी कायरल, एंड इफ दैट कार्बन इज कायरल देन वी विल हैव R+S पेयर, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इसकी हीटिंग कर रखी है, अगर आपने हीट नहीं किया होता तो रिएक्शन को यहीं रोकना पड़ता, लेकिन अगर आपने हीटिंग की है, बेस की प्रेजेंस में अगर आप हीट कर रहे हो, तो क्या हमारे पास एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है जिसके पास एक H है, ये H+ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो H+ के निकलने के बाद ये क्या बन जाएगा बोलो? RCH2 CHOH C-, क्यों? CHO, ठीक है ना। और इस पर फिर ये एक E1CB रिएक्शन है, क्यों? ये एक कॉन्जुगेट बेस है उसका, किसी भी कंपाउंड से H+ निकालते हैं तो जो बचता है वो कॉन्जुगेट बेस है, और इसमें ये ऐसे E1 रिएक्शन। ओवरऑल आप देखें तो H2O निकला है। ओवरऑल क्या निकला? H2O निकला है। बट थ्रू E1CB आफ्टर द रिमूवल ऑफ H2O व्हाट वी गेट इज RCH2 CH डबल बॉन्ड CR CHO। ये वही है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। जो H बार निकालने का स्टेप है वो AMG वाला, हाँ वो कौन सा स्टेप है? वो तो कार्बेनाइन फॉर्मेशन फिर से, H बार हाँ वो C में, मतलब ये पूरा E1CB का स्टेप है, ये दोनों मिला के E1CB रिएक्शन है। क्वेश्चन में आया था कि इस रिएक्शन के बाद हीट करने पे जो H निकलता है उस स्टेप को क्या बोलते हैं? अच्छा, नाम पूछा था इस स्टेप को, तो ये तो आखिरी स्टेप है जिसमें वाटर अगर निकले तो E1CB बोलते हैं, और वैसे ये तो कार्बेनाइन फॉर्मेशन है जो रिवर्सिबल भी है। पहला E1CB का पहला स्टेप रिवर्सिबल होता है जो कार्बेनाइन फॉर्मेशन करवाता है। बट हम ऐसे लिखते हैं कि इन एल्डोल कंडेंसेशन इन लास्ट E1CB स्टेप अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड। तो हम इसको इन दोनों को मिलाकर E1CB का लास्ट स्टेप बोलते हैं, ठीक है ना। बात समझ में? लिटरेचर में ऐसे लिखा जाता है कि इन एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन लास्ट E1CB स्टेप अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और ये तो वही हो गया ना, देख लो
एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, यही तो कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगर एल्डोल पर लाके रिएक्शन को रोक दें तो उसे कंडेंसेशन नहीं बोलेंगे, तब उसे एल्डोल रिएक्शन बोलेंगे। तो ऐसे पूछते हैं कि कितने एल्डोल प्रोडक्ट बनेंगे या कितने एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेंगे, ये भी सिस्ट्रांस कर सकता है, ये जीआई शो कर सकता है। बात समझ में? तो ध्यान रखना, स्टीरियो को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, ये सब भी पूछा जाता है। स्टीरियो का तो आपको पता है, स्टीरियो का टेस्ट जो है हर जगह यूज किया जाता है। नोट करो इसको, आपने लिख लिया? थोड़ा फास्ट करो बेटा। पहला पॉइंट, इन फर्स्ट स्टेप लिखो जरा। इन फर्स्ट स्टेप बेस टेक्स अवे अल्फा एच टू गिव कार्बन आयन। अगला पॉइंट लिख लो। इन सेकंड स्टेप कार्बन आयन अटैक्स ऑन carbonyl carbon of other molecule. In second step, carbanion attacks on carbonyl carbon of other molecule as a nucleophile. ठीक है ना? To form aldol. ठीक है? और अगला पॉइंट लिख लो। इन लास्ट E1CB रिएक्शन H2O eliminates to give alpha beta unsaturated carbonyl compound. To give alpha beta unsaturated carbonyl compound. एक और पॉइंट लिख लो, reagents. reagents में लिखो weak bases are the reagent. एग्जाम्पल के लिए dilute NaOH, dilute KOH, या फिर एक्वस सोडियम कार्बोनेट, या फिर एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड कैन ऑल्सो बी टेकन। कोई भी एक वीक बेस ले लें जो कार्बेनाइन बनवा सके अल्फा एच को निकालकर। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अल्फा एच को निकालकर जो कार्बेनाइन बनवा सके वैसा एक वीक बेस लेते हैं। क्लियर होगी बात? तो मैंने आपको बताया कि दो मॉलिक्यूल Na2CO3, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा एच है उसके दो मॉलिक्यूल मिलकर एडिशन करके और एक H2O का एलिमिनेशन करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। ठीक है ना? अगर हीटिंग करेंगे तो हमें लास्ट तक ले जाना है, अगर हमने हीटिंग नहीं की तो रिएक्शन को कहां रोकना है? एल्डोल पर रोकना है। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? जरा सा एक चीज देखो, सभी लोग बोर्ड की ओर देखें, लिखना बंद करें। अगर मान लो हमें एसिटल्डिहाइड का एल्डोल रिएक्शन करवाना है, एल्डोल कंडेंसेशन बाय हीटिंग विद डाइल्यूट NaOH, बोलो 2 मोल लेके करवाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप कार्बेनाइन बनाएं, मैकेनिज्म वगैरह तो आप जानते ही। एक तरीका और मैं बताता हूं, जरा सभी लोग देखें, बोर्ड की ओर देखें, लिखना बंद करें सभी। आप इस कंपाउंड को, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस तरह से लिखें कि एक का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा एच एक दूसरे को फेस करें। फिर आप यहां से H2O निकाल दें। ध्यान रहे, अगर हीटिंग है तभी ये करना है, और इन दोनों कार्बनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ठीक है? क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ रही बात?
कर लोगे? एसीटोन का करोगे? 2 मोल एसीटोन ले लिया, डाइल्यूट NaOH और हीटिंग कर रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट लिख सकते हो? लिख कर बताओ। एसीटोन का भी बताना और प्रोपेनल का भी बताना। आई विल कम अराउंड एंड चेक। 2 मोल इसका भी लिया। पहला पॉइंट, इन फर्स्ट स्टेप लिखो जरा। इन फर्स्ट स्टेप बेस टेक्स अवे अल्फा H to give carbon ion. अगला पॉइंट लिख लो। इन सेकंड स्टेप carbon ion attacks on carbonyl carbon of other molecule. In second step, carbanion attacks on carbonyl carbon of other molecule as a nucleophile. ठीक है ना? To form aldol. ठीक है। और अगला पॉइंट लिख लो। इन लास्ट E1CB रिएक्शन H2O eliminates to give alpha beta unsaturated carbonyl compound. To give alpha beta unsaturated carbonyl compound. एक और पॉइंट लिख लो, reagents. reagents में लिखो weak bases are the reagent. एग्जाम्पल के लिए dilute NaOH, dilute KOH, या फिर एक्वस सोडियम कार्बोनेट, या फिर एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड कैन ऑल्सो बी टेकन। कोई भी एक वीक बेस ले लें जो कार्बेनाइन बनवा सके अल्फा एच को निकालकर। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अल्फा एच को निकालकर जो कार्बेनाइन बनवा सके वैसा एक वीक बेस लेते। क्लियर होगी बात? तो मैंने आपको बताया कि 2 मॉलिक्यूल Na2CO3, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा एच है उसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर एडिशन करके और एक H2O का एलिमिनेशन करके कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जो सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। ठीक है ना? अगर हीटिंग करेंगे तो हमें लास्ट तक ले जाना है। अगर हमने हीटिंग नहीं की तो रिएक्शन को कहां रोकना है? एल्डोल पर रोकना है। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? जरा सा एक चीज देखो, सभी लोग बोर्ड की ओर देखें, लिखना बंद करें। अगर मान लो हमें एसिटल्डिहाइड का एल्डोल रिएक्शन करवाना है, एल्डोल कंडेंसेशन बाय हीटिंग विद डाइल्यूट NaOH, बोलो 2 मोल लेके करवाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप कार्बेनाइन बनाए, मैकेनिज्म वगैरह तो आप जानते ही। एक तरीका और मैं बताता हूं, जरा सभी लोग देखें, बोर्ड की ओर देखें, लिखना बंद करें सभी। आप इस कंपाउंड को, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को इस तरह से लिखें कि एक का ऑक्सीजन और दूसरे के 2 अल्फा एच एक दूसरे को फेस करें। फिर आप यहां से H2O निकाल दें। ध्यान रहे, अगर हीटिंग है तभी ये करना है, और इन दोनों कार्बनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ठीक है? क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगा।
समझ में आ रही बात? कर लोगे? एसीटोन का करोगे? 2 मोल एसीटोन ले लिया, डाइल्यूट NaOH और हीटिंग कर रहे हैं। क्या आप प्रोडक्ट लिख सकते हो? लिख कर बताओ। एसीटोन का भी बताना और प्रोपेनॉल का भी बताना। आई विल कम अराउंड एंड चेक। 2 मोल इसका भी लिया। पे अटेंशन प्लीज। ये एसीटोन है। एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से लिखना है कि एक अल्फा H जो है, 2 अल्फा H इसको फेस करें ऑक्सीजन को, ठीक है ना? H2O निकाल दो, क्या बन जाएगा बताओ? यहां C डबल बॉन्ड CH CO CH। सबको मिल गया? इसमें थोड़ी सी कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी थी। अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो मिथाइल को नीचे कर दो, ठीक है ना? तो ये H2O निकल जाएगा। तो फिर वहां तक नहीं पहुंचेगी रिएक्शन, आखिरी स्टेप तक नहीं जाएगी, तो एल्डोल पे रोकना पड़ेगा। ठीक है ना? एक और दे, एक और दूं क्या? इसको करो। 2 मोल है, डाइल्यूट NaOH लिया है और हीटिंग भी कर रहे हैं। कैन यू डू दिस? प्लीज फाइंड द प्रोडक्ट। पे अटेंशन। एक ऐसे ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लेते हैं और इसके दोनों अल्फा H को यहां दिखा देता हूं। कितने अल्फा H हैं इसके पास? 4 में से इन 2 को दिखा दिया है और ये H2O की फॉर्म में ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या बच जाएगा बताओ? ऐसे बन जाएगा। एक और कर लो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। डायरेक्ट करोगे क्या? 5 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लोपेंटेनॉन 2 मोल, सेम सिचुएशन। बोलो, सीधा लिखो। सीधा कर ले। समझ में आ रही बात? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर 2 मॉलिक्यूल है, मतलब एक एल्डिहाइड या कीटोन लिया जाए जिसके पास अल्फा H है और उसका एल्डोल प्रोडक्ट लिखना हो, तो आप सीधा लिख दोगे। हीटिंग नहीं की है तो क्या करोगे? एल्डोल तक लाके रोक देंगे, और अगर हीटिंग की है तो फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन तक लाके रोकना है, ठीक है ना? समझ आ गई बात? एल्डोल अभी खत्म नहीं हुआ। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल क्या होगी? जब 2 अलग अलग कंपाउंड्स हो जिनके बीच में एल्डोल रिएक्शन हो, ठीक है ना? तो पहले मैं ऐसा एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें दोनों के पास अल्फा H है और ये दोनों डिफरेंट हैं। एक है एसिटल्डिहाइड और एक है एसीटोन। दोनों के पास अल्फा H है और ये दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर हमने डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग किया तो उसके बाद क्या होगा? कुल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। इन 4 में से 2 सेल्फ प्रोडक्ट्स होंगे और 2 जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है ना? सेल्फ तो आप समझते हो ना, एसिटल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड के साथ एल्डोल बन जाए, एसीटोन का एसीटोन के साथ एल्डोल बन जाए, जो हमने अभी कर लिया है। अब हम लोग जरा क्रॉस पर करते हैं। जो 2 क्रॉस प्रोडक्ट्स होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं बोलो? एक बार ऐसा हो सकता है कि कार्बेनायन तो इसका बने और कार्बोनाइल पर इसके अटैक हो जाए। क्यों? यानी हम एक ऐसा क्रॉस एल्डोल बना सकते हैं जिसमें दोनों अल्फा H एसीटोन से निकल जाए। क्यों?
जिसका अल्फा एच यूज हो रहा है वो तो कार्बेनाइन की फॉर्म में आता है, और जिसका ऑक्सीजन जा रहा है उसके एक्चुअली उसके कार्बोनाइल पर अटैक हो रहा होता है। यही तो रिएक्शन होती है ना, क्यों? तो एक प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीजन बाहर निकला और एसीटोन के 2 अल्फा एच बाहर निकले और इस तरह से एक क्रॉस प्रोडक्ट बना। एक क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है जिसमें एसीटोन का ऑक्सीजन बाहर निकले, यानी कि इसके कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक हो रहा हो, और कार्बेनाइन किसका लिया जाए? कार्बेनाइन लिया जाए एसिटल्डिहाइड का, और ये ऐसा अटैक हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला होगा, देखो, जिसमें यहां डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट्स में ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट मेजर है, ये मेजर क्रॉस प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि जिसका मतलब दैट क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर विच इज फॉर्म्ड बाय कार्बेनाइन ऑफ लेस रिएक्टिव कंपाउंड व्हेन अटैकिंग ऑन कार्बोनाइल ऑफ मोर रिएक्टिव कंपाउंड। बताओ, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? किसके कार्बोनाइल के पास ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है? एसिटल्डिहाइड। तो कार्बेनाइन ऑफ लेस रिएक्टिव अटैक्स ऑन कार्बोनाइल ऑफ मोर रिएक्टिव कार्बन, देन मेजर क्रॉस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कार्बेनाइन, भाई एल्डोल रिएक्शन में पहले स्टेप में कार्बेनाइन बनता है ना, तो अगर इसका कार्बेनाइन बनता है तो इसके कार्बोनाइल पर अटैक करेगा और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका कार्बेनाइन बनता है तो इसके कार्बोनाइल पर अटैक करेगा और ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रूल ये है कि जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड है उसका कार्बेनाइन मोर रिएक्टिव कंपाउंड के कार्बोनाइल पर अटैक करेगा। और रिएक्टिविटी किसकी चेक की जाएगी? C डबल बॉन्ड O ग्रुप की। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसका रिएक्टिव ज्यादा है, एल्डिहाइड का या कीटोन का? एल्डिहाइड का। तो जो लेस रिएक्टिव है उसका कार्बेनाइन बने और मोर रिएक्टिव के कार्बोनाइल पर अटैक करे, वही रिएक्शन। तो जिसका कार्बेनाइन बनेगा उसका अल्फा एच निकलेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि H 2H उसी में से निकालेंगे। प्लीज पुट ए नोट। मेजर क्रॉस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मेजर क्रॉस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड when carbanion of less reactive compound attacks on carbonyl group of more reactive compound. I repeat, major cross product is formed when carbanion of less reactive compound attacks on carbonyl group of more reactive compound. ठीक है ना। तो क्रॉस एल्डोल में हमेशा मेजर क्रॉस प्रोडक्ट वही वाला बनता है। अगर हम एक और ऐसा कोई एग्जांपल ले लें बेटे, जिसमें या सभी लोग देखें, ये हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड। क्यों? बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। और अगर हम क्रॉस एल्डोल करवाएं, क्रॉस एल्डोल मतलब हम जानते हैं कि एसिटल्डिहाइड का सेल्फ एल्डोल भी होगा। क्यों? तो इस बार तो कोई और उपाय नहीं है, एसिटल्डिहाइड के H+ ही निकलेंगे, क्योंकि अल्फा H केवल एसिटल्डिहाइड के पास ही है। क्यों? तो यहां से H2O निकल जाए तो क्या बन जाएगा? व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट? यही बन जाएगा। क्यों? अगर मान लो हमने बेंजल्डिहाइड ही लिया हुआ है, एक्सेस में ले लिया है, ठीक है बेटे, और साथ में ले लिया CH3COCH3 और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हीट करना है और क्रॉस एल्डोल वाले ही प्रोडक्ट को मेंशन करना है। मतलब कीपिंग इन माइंड दैट सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट इज आल्सो पॉसिबल, बट वी आर मेंशनिंग ओनली क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। तो क्या करेंगे बताओ? H2O निकाल देंगे यहां से, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको तो पता है कि ये जो बेंजल्डिहाइड लिया है वो एक्सेस में है। क्यों? तो क्या इधर से फिर निकल जाएगा? हाँ, तब ये एक बड़ा अच्छा कंपाउंड बनता है। अच्छा मतलब ये बड़ा सिमेट्रिकल है स्ट्रक्चर वाइज, और इसका नाम है फोरोन। दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज फोरोन। इट इज वेरी सिमेट्रिकल टुवर्ड्स कीटोन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? और ये GI भी शो करेगा।
क्लियर होगी बात? समझ में आ गई बात? अगर मान लो हम क्रॉस एल्डोल करें एसिटल्डिहाइड के साथ और साइक्लोहेक्सेनोन के साथ, OH माइनस है, हीटिंग है, क्रॉस एल्डोल किया है, बोलो ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा है? सेकंड वाला ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका अल्फा एच निकले और इसके ऊपर अटैक करे, वही वाला प्रोडक्ट ज्यादा मेजर होगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा एच इसका और कार्बोनाइल उसका, ये मेजर क्रॉस प्रोडक्ट है। और माइनर क्या होगा बोलो? माइनर कि अल्फा एच इसका हो जाए, क्या अल्फा एच एसिटल्डिहाइड का हो जाए और ऑक्सीजन साइक्लोहेक्सेनोन से निकल जाए, ये हो जाएगा माइनर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है देख लो। एक तो 2 कार्बोनाइल ग्रुप होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा बेस की प्रेजेंस होनी चाहिए, और तीसरा जो है ना अल्फा एच होना चाहिए, एटलीस्ट 2। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जरा देखो, मान लो हमने हेक्सेन डाइल लिया, बताओ डाइल्यूट NaOH के साथ इसको हीट कर रहा हूं, क्या इसमें अल्फा एच है? कितने हैं? 4 हैं, 2 इधर 2 इधर। अगर यहां कार्बेनाइन बन जाता तो क्या होगा बोलो? यहां अटैक हो जाएगा। नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5। जब भी कभी कोई ओपन चेन क्लोज हो तो नंबरिंग कर देनी चाहिए, या कोई क्लोज चेन ओपन हो तो भी नंबरिंग कर देनी चाहिए, ताकि सही जगह पर सही सब्स्टिट्यूएंट आ सके। कितने मेंबर्स की रिंग बनाऊं? 5 मेंबर रिंग बनाता हूं, ठीक है ना। इसमें बनाता हूं यहां 1 2 3 4 5। 5 के पास क्या है? CHO, और 1 पे क्या है? O माइनस है। H2O देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? तो यहां OH हो जाएगा और यहां CHO हो जाएगा। यहीं पर वो H है जो मोस्ट एसिडिक है। अगर बेसिक मीडियम में हीट किया और H2O निकाला तो कहां से निकलेगा H2O? यहां से और यहां से। तो क्या बन जाएगा बताओ? CHO बन जाएगा। डायरेक्ट लिखोगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखोगे क्या? चलो हेप्टेन डाइल लिया है, बोलो। हेप्टेन डाइल लिया है और डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर रहा हूं। कितने मेंबर्स की रिंग बने? 6 मेंबर रिंग बना देता हूं। यहां पर CHO, यहां डबल बॉन्ड। डायरेक्ट लिख दे क्या? चलेगा आपको? नोट करो जरा, इसको ध्यान से देखो। ये वही तो है ना। अगर यहां 2 H2 होते तो यहां से ये निकला है दोनों H2, क्यों? ये तो हो रहा है बस। H2O निकाल दिया हमने भाई। हम एक कार्बन का ऑक्सीजन और दूसरे कार्बन के 2 अल्फा एच मिलाकर H2O निकाल देते हैं और डबल बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है ना। पहले ओजोनोलिसिस किया, फॉलोड बाय जिंक वाटर, A बना। फिर डाइल्यूट NaOH के साथ हीट किया तो B बना।
तो बी, ए और बी की स्ट्रक्चर्स बतानी है। ये टूट जाएगा ये, क्यों महोदय? ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये वही है हेक्सेन डाइल, हमारा पहला एग्जांपल, क्यों? तो ये 5 मेंबर्ड रिंग के साथ ये बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। उन्होंने प्रोडक्ट बी क्या है ये पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और, बताओ। हमने इसको डाइल्यूट OH माइनस और हीट करना है। हमारे पास अल्फा H कई सारे हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। लेस रिएक्टिव वाले साइड से कार्बेनाइन बनाऊं, यहां से बनाऊं तो 4 मेंबर्ड, और यहां से बनाऊं तो 6 मेंबर्ड, यही बेहतर है। 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर्ड रिंग बना दूं, और ये O माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया भाई। नंबरिंग भी वापस कर दो, 1 2 3 4 5 6। 1 के पास क्या है? O माइनस, और 5 पर क्या है? डबल बॉन्ड हो, यही तो है ना। H2O से क्या मिल जाएगा बताओ? OH मिल जाएगा। और अगर इसको बेसिक मीडियम में हीट करें तो क्या होगा? यहीं से एक H निकलेगा, यही तो अल्फा H है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा। समझ में आ गई बात? नोट करो। बॉयज सी दिस साइड। मान लो हमने यहां ले लिया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। क्या होगा अगर हम इसकी ओजोनलिसिस करवा दें? बोलो। जिंक वाटर से, तो बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे। यहां डबल बॉन्ड O और यहां डबल बॉन्ड O। कितने अल्फा H हैं इसमें? 8। अगर हमने इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट किया तो कहीं एक जगह से कार्बेनाइन बन जाएगा और कहीं कि दूसरे कार्बोनाइल पर अटैक कर लेगा। क्यों? नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो 1 और 7 के बीच में नया बॉन्ड बनने जा रहा है। ये एक 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी क्या? 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। मान लेते हैं ये 1 है, 2 3 4 5 6 और 7। तो 6 के पास एक डबल बॉन्ड O है और 1 के पास क्या है? O माइनस है। और आप देखें 1 और 7 के बीच में 3 कार्बन और हैं, देख लें 1 2 3। लिख दूं क्या? 1 और 7 के बीच में 3 कार्बन और थे। क्या होगा अगर हमने इसको H2O से H+ दे दिया तो? बोलें। डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा OH। अब अगर आपने हीटिंग कर दी तो H2O निकल जाएगा। H कहां से निकलेगा? H यहां से, ये वाला H2O निकलेगा, देख लो। तो क्या बन जाएगा? 5 और 7 मेंबर रिंग का कॉम्बिनेशन विद डबल बॉन्ड। ये भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का एक एग्जांपल है, नोट करो।